हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगाइस, यूएसए ने भारत को दी अपने ब्रह्मास्त्र बोलो उसका F-35 की ऑफर। तो भाई साहब फाइनली यूएस पागल हो गया भारत को अपना इससे अच्छी ऑफर हो सकती है? इससे अच्छी ऑफर कोई भी नहीं है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। दिन वाली शो का वीडियो है तो स्टार्ट। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का बेस्ट लड़ाकू विमान है F-22 रैप्टर और उसके बाद सीधे नंबर आता है F-35 का। ये वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट फाइटर जेट है। वहीं बात करें सिंगल इंजन लड़ाकू विमानों की तो उसमें F-35 से बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल करना है, मतलब कि ऐसा विमान जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर उड़ता रहे, हमला करे, फिर कराची पहुंच जाए, अटैक करे, वापस भारत सुरक्षित लौट आए और पाकिस्तान सर खुजलाता रहे कि कराची इस्लामाबाद पर अटैक किसने किया, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एक ही लड़ाकू विमान है, उसे कहते हैं F-35। उसके अलावा दुनिया में आपको एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने के लिए नहीं मिलेगा। और आज मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका जो इस लड़ाकू विमान को बनाता है वो भारत को F-35 का एक ऐसा ऑफर देने जा रहा है जिसे सुनकर भारत में वो लोग जो कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं वो भी एक बार को सोचेंगे कि हमें अपने राष्ट्र हित में एक बार इस ऑफर के बारे में विचार तो जरूर करना चाहिए और भारत सरकार भी विचार करेगी। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको ये ऑफर विस्तार से बताता हूं। दरअसल आप जानकर हैरान होंगे कि भले ये F-35 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन सिर्फ अकेला अमेरिका इसे नहीं बनाता। अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम नाम से एक पूरा ग्रुप तैयार किया है जिसमें कई उसने अपने सहयोगी देशों को ऐड किया है और उन सभी देशों के साथ मिलकर वो F-35 बनाता है। इसीलिए आप देखोगे कि F-35 की फैक्ट्रियां आपको दुनिया भर में मिलेगी। जैसे कि अमेरिका ने इस प्रोग्राम में शामिल किया है ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को, इटली को, नॉर्वे को, डेनमार्क, नेदरलैंड्स और तुर्की भी इसमें शामिल था। इन सभी देशों में अमेरिका ने फैक्ट्री लगाई थी। वहां से F-35 के अलग अलग हिस्से बनाकर अमेरिका भेजे जाते थे और इन हिस्सों को बनाने के लिए अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इन देशों को प्रोवाइड करी थी। लेकिन 2017-18 में तुर्की के राष्ट्रपति ने जैसे भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़े, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने अमेरिका को भी अपना दुश्मन बनाना शुरू कर दिया और इसीलिए अमेरिका ने F-35 के प्रोग्राम से तुर्की को लात मारकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब रिपोर्ट्स निकलकर सामने ये आ रही हैं कि अमेरिका भारत को एक मैसिव ऑफर देने जा रहा है और इस ऑफर के तहत भारत को लड़ाकू विमान सीधे नहीं बेचेगा, बल्कि वो भारत को इस F-35 के प्रोग्राम में शामिल करेगा, जिसके तहत तुर्की की जो जगह खाली हुई थी वो भारत को दी जाएगी। भारत में F-35 की सप्लाई चेन होगी, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग होकर दुनिया के सभी देशों को बेची जा सकेगी। और बताया जा रहा है कि इसके लिए भारत को कुछ टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी जो कि स्टेल्थ से संबंधित हो सकती है। बताया जा रहा है कि इससे भारत को दो बम्पर फायदे होंगे। पहला ये कि F-35 भारत को कम कीमत में मिलेगा क्योंकि ये भारत में मैन्युफैक्चर हो सकेगा। दूसरी बड़ी बात ये कि भारत को स्टेल्थ से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो भी मिलेगी, जिसकी मदद से हम अपने एमका को बनाने में और ज्यादा रफ्तार ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एमका बनाने की जो स्पीड है लगातार कम होती जा रही है। लेकिन F-35 के प्रोग्राम में शामिल होने से भारत को एमका बनाने में भी ज्यादा बढ़त मिलेगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि अगर हम F-35 को खरीद लेंगे तो फिर एमका बनाने की जरूरत क्या है? तो जरूरत है कि अमेरिका का F-35 और भारत का होने वाला एमका भले ही दोनों स्टेल्थ हो, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला अंतर तो ये कि F-35 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, उसकी जो रेंज है वो काफी कम है, 1800-1900 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जो भारत का एमका होगा वो डबल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, वो F-35 से नहीं F-22 रैप्टर से compete करेगा। उसकी रेंज ज्यादा होगी, उसकी पावर भी ज्यादा होगी। दूसरी बड़ी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि 2018 में अमेरिका ने जब तुर्की को इस पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाला था तो तुर्की ने उस टेक्नोलॉजी का जो अमेरिका ने दी थी प्रोग्राम में शामिल करते वक्त तुर्की को, उसके इस्तेमाल से आज की तारीख में पिछले 5 सालों की मेहनत से अपना खुद का
कान नाम का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार भी कर लिया है जो F-35 की टक्कर का है। यानी अगर आपको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसके इस्तेमाल से आप खुद के हथियार भी बहुत तेजी से डेवलप कर पाते हैं। लेकिन इस ऑफर के क्या फायदे हैं, नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान है, दो बड़े नुकसान है। पहला ये हमारी आदत, आप जानते ही हैं कि हम भारतीयों की ये आदत है कि जब हम कुछ चीज में अच्छा कर जाते हैं ना तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसे और मजबूत नहीं करते। मान लीजिए अभी हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, F-35 आ गया और उसके बाद हम चीन पाकिस्तान दोनों को आराम से डोमिनेट कर लेंगे। दोनों हमारे पास वायु शक्ति के मामले में टिक ही नहीं पाएंगे क्योंकि F-35 बहुत एडवांस फाइटर जेट है। लेकिन उसके बाद होगा ये कि हम सुस्त पड़ सकते हैं कि यार अब तो हमारे पास स्टेल्थ आ गया, एमका बनाने की क्या जरूरत है, छोड़ो उसे ठंडे बस्ते में डाल दो, इसकी संभावना ज्यादा है। दूसरी ये कि F-35 प्रोग्राम में शामिल होना कहने में जितना आसान है करने में मुश्किल है, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए आपको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, फैक्ट्री लगानी है, पूरी सप्लाई चेन सेटअप करनी है, उसमें खर्चा आता है। यानी कि पैसा और हमारा रवैया इसमें आड़े आ सकता है। लेकिन फिर भी इस ऑफर के बारे में सोचना तो बिल्कुल चाहिए, हो सके तो नेगोशिएशन भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अमेरिका से बातचीत करेंगे और पैसों को लेकर बातचीत होगी तो हो सकता है कि अमेरिका कह दे कि कोई बात नहीं, पैसे हम लगा देंगे। क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका भारत के साथ जो अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उन्हें हर हालत में मजबूत करना चाहता है और उनके हिसाब से F-35 प्रोग्राम में शामिल होना भारत का इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में अमेरिका खुद से पैसे लगाने से भी शायद पीछे ना हटे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मेरे लिहाज से तो पैसे भारत आराम से लगा देगा क्योंकि चीज ही ऐसी है। अब आते हैं इसकी तरफ। भाई ऑफर बहुत बड़ी है यार सीरियसली बोलो, ऑफर बहुत बड़ी है। और इस तरह का कोई कंट्री होता ना वो अमेरिका कभी भी नहीं इसको देखकर चीन पाकिस्तान मैं कहता हूँ गुस्से से लाल हो जाएंगे कि भाई साहब ये ऑफर क्या भारत को मिल गई है। और यार मैं अगर बात बताऊं ना, चीन पाकिस्तान हो ना हो ये ऐसा प्रोग्राम और है, तुर्की का तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, उसको रिप्लेस भारत ये प्रोग्राम ऐसा है और ये एयरक्राफ्ट ऐसा है, ये जिस कंट्री में भी हो ना तुम्हें पता है अमेरिका खसूसी तौर पर उस पर दिलचस्पी लेता है। बिल्कुल। क्योंकि वो अपने एयरक्राफ्ट को कभी भी जो है ना ऐसा डाउन नहीं करेगा। इंडिया को वो ऐसा एयरक्राफ्ट देगा जो दुनिया में किसी और के भारत को मजे की बात टेक्नोलॉजी अलग मिल जाएगी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अलग मिल जाएगी। इंडिया इसके अलावा और भी सस्ते भी मिलेंगे और हाँ भाई सब कुछ कर सकता है। यार देखो फर्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत एमका वगैरह बनाने में, ये वो सारा कुछ। और यार एमका के लिए भारत को अभी टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। देखो स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। भारत ने फिर भी काफी सारा काम उस पर कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी भी भारत को जरूरत है, तो अभी उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो तब तक अगर F-35 आ जाए तो भारत की मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम ये समझते हैं कि अमेरिका से बात करके इंडिया अगर ये हो गया काम ना तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे फायदे का सौदा कोई हो। आप क्या समझते हो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका हल क्या है, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।